हेलो फ्रेंड्स, मैं बी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा है एंटीना बेस्ड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ एंटीना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंटीना क्या होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मोस्टली दोस्तों ने देखा होगा कि एंटीना बहुत जगह लगे रहते हैं और एंटीना को बहुत दोस्तों ने देखे भी होंगे। तो एंटीना क्या कार्य किया करता है? तो एंटीना कार्य करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब तो बता दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे रिसीव करता होगा, कैसे ट्रांसमिट करता होगा, इसका लंबाई क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सिक्वेंसली बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिफिनीशन से कि एंटीना का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ये थी है वो मैंने यूट्यूब से नहीं गूगल से इसको मैंने डाउनलोड किया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एन एंटीनाज और एरियल, एंटीना को हम लोग क्या कहते हैं, एरियल भी कहते हैं। ये जो मेटालिक डिवाइस मेड टू सेंड, ये मेटालिक डिवाइस होता है और इसे बनाया गया है सेंड और रिसीव रेडियो वेव्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। मैनी इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक रेडियो, टेलीविजन, रडार, वायरलेस लैन, सेल फोन एंड जीपीएस नीड एंटीनाज टू देयर जॉब्स। इनमें रेडियो में, टेलीविज़न में, रडार में, वायरलेस लैन में, सेल फोन में, हमारे मोबाइल के फ़ोन में एंड जीपीएस में, ये सभी क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही कार्य करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करके ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना के बीच कम्युनिकेट होता है, यही हम लोग को दिखलाता है। जैसे कि हम लोग को टीवी में क्या होता है कि टीवी में वहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग चल रहा होता है, वहाँ से जो कुछ ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था तो सच है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप रेडियो सुन रहे हैं, ठीक। तो आप रेडियो सुन रहे हैं तो वहाँ से जो रेडियो में बोलेगा, रेडियो स्टेशन से कोई बोलेगा तो उसका जो वॉइस होता है वो माइक्रोफोन के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एंटीना पर जाएगा और एंटीना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इसी वीडियो का पूरा समरी इसी में हम बता दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसमिट कर देगा और ट्रांसमिट करने के द्वारा इसको फ्री स्पेस में, मान लीजिए कि आपको बता दें ये एंटीना, ये मान लीजिए कुछ एंटीना हो गया। यहाँ पर जो कुछ पर जो और इसकी एंड पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देगा और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, और जो इसको रिसीव करेगा वहाँ पर जो लगा होगा एंटीना, जैसे कि एंटीना की सिंबल आपको बना दे रहे हैं यहाँ से, ये सिंबल एंटीना का सिंबल होता है। ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, ये रिसीविंग एंटीना हो गया। तो ये तो हो गया सिंपली सी बात। और चलिए इसको हम लोग डीपली देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ एंटीनाज का फोटो लगाया है। एंटीना, ये सभी एंटीना ही है, ये सभी जो है एंटीना है। ये भी एंटीना, ये भी एंटीना, ये भी एंटीना। आप देख सकते हैं कि जो टावर्स में भी जो लगे रहते हैं, जैसे इसी चाकर ये गोल, ये भी क्या होते हैं, एंटीना ही होते हैं, जो कम्युनिकेशन में हम लोग को सहायता करते हैं। इसके बाद जो है, तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि टीवी का ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो हमारे DDH
हमारे जो छत पर छतरी लगा होता है वो उस सिग्नल को रिसीव करता है और उसको रिसीव करता है और हमारे टीवी में सेंड करता है। जैसे कि वहाँ से सिग्नल, मान लीजिए कि जो ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है वहाँ से कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, ये जो सिग्नल है जो ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है वो जो बोलेगा उसको, जो मान लीजिए कि कोई रेडियो स्टेशन का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि रेडियो स्टेशन पर कोई बंदा बोल रहा है और उसका वॉइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के दौरान उसको हम लोग एंटीना पर भेजते हैं, और एंटीना पर भेजने पर वो एंटीना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दे रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने के दौरान ये जो फ्री स्पेस में से ट्रेवल करते हुए हमारे डिश एंटीना तक पहुंचेगी, और डिश एंटीना क्या करेगा कि ये जो सिग्नल आया हो उसको रिसीव करके हमारे घर में टीवी पर शो करने लगेगा। यही कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होता है। तो चलिए इसको हम समझने के लिए एक वीडियो आपको दिखलाएंगे, उस वीडियो में आपको देखने के बाद सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जो हमारा सिग्नल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जो सिग्नल होता है जो हम लोग बोलते हैं हेलो बोले, तो ये माइक्रोफोन इसको पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लस और माइनस में कन्वर्ट करेगा। जो प्लस और माइनस है वो सेलेक्ट होकर, या देखिए सेलेक्ट होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये जनरेट कर रहे हैं। देखिए यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यही जनरेट होगा। देखिए ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन होने के दौरान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर दे रहा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होता है। इसको समझने के लिए पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक मेटल का रॉड लेंगे, और मेटल के रॉड लेने के दौरान इस पर हम लोग कुछ चार्ज यहाँ से अप्लाई करेंगे, और चार्ज अप्लाई करने के दौरान ये जो देखिए ये जो जा रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे एक एंड पर। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ये स्थान खो दिया, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया, तो ये पर इस पर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर जो है वो माइनस चार्ज हो जाएगा। और यही जो एक्सेलरेशन है, फिर कुछ समय के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एंड पर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे ये जा रहे हैं, और फिर यहीं पर देखिए यहीं जो एक्सेलरेशन चलता रहता है, इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट होने लगा। यहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होगा तो यहाँ ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया। और इसी क्रिया के दौरान हमारे जो है घरों में डायरेक्ट हम लोग बैठे रहते हैं, और जो हमें न्यूज़ दिखाई देता है, और ये जो सीरियल चलते रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो उसी का हम लोग एक इमेज में दर्शाने का कोशिश किया है कि यहाँ पर हम लोग ऐसी सिग्नल देंगे या इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कभी एक इन पर प्लस, दूसरे इन पर माइनस, दूसरे इन पर प्लस माइनस हो रहे, इसी दौरान एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट होने के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करेंगे, और फ्री स्पेस में ट्रांसमिट कर देंगे। वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट हो जाएगा, और रिसीविंग एंटीना से उसको, जो रिसीविंग एंटीना है उसको खींच के वो हमारे सिग्नल टीवी में देता रहेगा। और टीवी में उसमें कुछ भी प्रोसेस होता है, जैसे कि चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो मान लीजिए कि ट्रांसमिट हुआ, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट होने के बाद जैसे हम बोले हेलो, सिग्नल में बोले हेलो, तो हेलो बोला तो माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कन्वर्ट किया, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना कम होता है कि वो उसको ट्रेवल करने में, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस करने के बाद वो रिगार्डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको एनर्जी को बूस्ट बनाने के लिए हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफायर लगाकर उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको कैरियर सिग्नल देते हैं। और वो कैरियर सिग्नल जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम बोले
हेलो, तो ये इस सिग्नल में कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा, इतना सिग्नल कन्वर्ट हुआ। और मान लीजिए कि इसको ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये तो एबल नहीं है ट्रांसमिट होने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको प्लस एम्पलीफायर से क्या करते हैं, एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई करने के दौरान इसका जो सिग्नल है, सिग्नल फिर तो एम्पलीफाई करने के दौरान जो सिग्नल का एनर्जी बूस्ट हो जाता है और ट्रांसमिट होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। और इसको हम लोग ट्रांसमिट और रिसीव करके अपने टीवी में देखते हैं। तो यही होता है एंटीना। और एंटीना का यही बेसिक वर्क है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये भी एक एंटीना ही है, ये भी एक एंटीना है। इसको हम लोग बोलते हैं GSM एंटीना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GSM एंटीना। इस एंटीना में हम लोग ये इस प्रकार के एंटीना आप लोग देखे होंगे टावर्स में। ये टावर्स में क्या होता है कि टावर्स में जो एंटीना लगे होते हैं वे इस सिग्नल से, इस एंटीना पर जैसे हम लोगों को मोबाइल से बोलते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो कॉल करने के दौरान जिस हमारे मोबाइल, यहाँ पर मान लीजिए कि मोबाइल है, मोबाइल और ये इसमें कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम लोग बोले कि यहाँ से रिंग जाता है, तो सबसे पहले सिग्नल इसी पर पड़ता है। और इस पर पड़ता है तो ये पढ़ने के दौरान ये सिग्नल को ये क्या करता है कि ये सिग्नल को एथी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो सिग्नल है ना, ये एंटीना सिग्नल को कहाँ पर भेज देगा, ये हमारे लोग को भेजेगा MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये जो एंटीना है, इस एंटीना पर जो सिग्नल आएगा वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में भेज देगा। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर से हम लोग का कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होने के दौरान ये हम लोग का कॉल उठता है। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। और ये नया वीडियो है दोस्तों, इसीलिए कुछ बोलने में परेशानी हो रहा है। और बनाते वीडियो हम तो वीडियो बनाते हैबिट हो जाएगा। तो और ऐसा आपको आवाज़ नहीं आएगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।